तो गाइस इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है एंटी हिस्टामिन। तो एंटी हिस्टामिन में हम लोग देखते हैं कि हिस्टामिन क्या होता है। हिस्टामिन इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल मीडिएटर दैट इज स्टोर इन मास्ट सेल लोकेटेड इन ऑलमोस्ट ऑल बॉडी टिश्यूज। जो हिस्टामिन होता है इंपॉर्टेंट केमिकल मीडिएटर होता है जो कि स्टोर होता है हमारे कहाँ भी मास्ट सेल्स में, और ये लोकेटेड कहाँ होता है हमारे बॉडी टिश्यूज, ऑल बॉडी टिश्यू हमारे बॉडी टिश्यूज में होता है। ठीक है, इसका जो लोकेशन होता है हमारे बॉडी टिश्यूज में होता है। हिस्टामिन जो होता है वो रिलीज होता है रिस्पॉन्स टू एंटीजन फॉर विच अ पर्सन हैज डेवलप्ड एंटीबॉडीज़। मतलब जो हिस्टामिन होता है वो एंटीजन के रिस्पॉन्स में रिलीज होता है, और जो पर्सन एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेते हैं उसके। और जो हमारे इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन है वो क्या क्या होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा हिस्टामिन होता है वो स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल इन दी ब्रोनकाई में, जीआई ट्रैक में, यूट्रस में, जितने भी हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं उनका क्या करता है ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है, नेक्स्ट पॉइंट होता है इसमें वैसोडाइलेशन एंड इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी एडिमा। ये वैसोडाइलेशन कराता है और कैपिलरी परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस ऑल्सो इंक्रीज ब्रोंकियल इंटेस्टाइनल एंड सैलिवरी सिक्रेशन। ये करता है गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन को इंक्रीज कर देता है। जो हमारा ब्रोंकियल एंड इंटेस्टाइनल एंड सैलिवरी सिक्रेशन होता है इनको भी क्या करते हैं इंक्रीज कर देगा। पेन एंड ईचिंग कॉज्ड बाय सेंसरी नर्व स्टिमुलेशन। पेन एंड ईचिंग भी कॉज होता है सेंसरी नर्व स्टिमुलेशन से। एंटी हिस्टामिन प्रिवेंट्स द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन्स बाय ऑक्युपाइंग द हिस्टामिन रिसेप्टर। दीज आर टू टाइप्स ऑफ हिस्टामिन। जो हमारे हिस्टामिन्स हैं वो टू टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं, H1 रिसेप्टर्स एंड H2 रिसेप्टर। इसका हम लोग देखते हैं H1 रिसेप्टर क्या काम करता है और H2 रिसेप्टर। H1 रिसेप्टर जो होता है गाइस वो हमारा एसोसिएटेड होता है स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड ब्रोंक्यूल्स एंड जीआई ट्रैक्ट। जो हमारा H1 रिसेप्टर होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है, वो जो हमारा स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स से एंड ब्रोंक्यूल के एंड जीआई ट्रैक्ट के। ठीक है, देन उसके बाद हमारा जो H2 रिसेप्टर्स होता है वो हमारा फाउंड ऑन होता है गैस्ट्रिक पैराइटल से। जो हमारा गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स होता है उसमें ये पाया जाता है H2 रिसेप्टर। ठीक है, मायोकार्डियम एंड सर्टेन ब्लड सेल्स में भी होते हैं हमारे H2 रिसेप्टर। देन उसके बाद गाइस हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग इसमें से कुछ ड्रग्स देखेंगे जो इजीली आपको याद हो जाए, जैसे कि एजाटाडाइन में हमारा जो डोज होगा इसका 1 to 2 mg होगा। देन इसका जो रूट होगा ओरल, एंड इसका यूजेज जो होगा ये जो यूजेज होगा एलर्जिक डिसऑर्डर और एलर्जिक मेनली हम लोग इसका जो यूज होता है एंटी हिस्टामिन पढ़े तो जाहिर सी बात है एलर्जी के लिए मेनली हम लोग इसका यूज़ करते हैं एंटी हिस्टामिन का। ठीक है, देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो कार्बिनोक्सामाइन है। तो कार्बिनोक्सामाइन जो होता है वो एडल्ट्स में गाइस इसको हम लोग देते हैं, एडल्ट्स में 4 to 8 mg देते हैं और चिल्ड्रंस में 2 to 6 mg देते हैं, और जिसका रूट होता है ओरली देते हैं, और ये भी एलर्जिक डिसऑर्डर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देन उसके बाद गाइस आप लोग जनरली देखने को मिलता है हर एक मेडिकल शॉप पे जनरली आपको ये बहुत ही कॉमन ड्रग है जो कि है हमारा डाइफेनाइड्रामाइन। ये आप लोग बिनाड्रिल जो यूज़ करते हैं। देन एडल्ट्स में इसका जो डोज है एडल्ट में 45 to 50 mg एंड चिल्ड्रंस में 5 mg पर केजी पर डे है। देन इसका जो रूट है ओरल भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं और डीप आईएम भी दे सकते हैं एलर्जिक डिसऑर्डर के लिए। और देन उसके बाद हमारा जो ड्रग है वो सिट्राजिन हम लोग 10 mg देंगे, ओरली देंगे एलर्जिक राइनाइटिस अर्टिकेरिया के लिए। अर्टिकेरिया जो हमारा स्किन पे रेडनेस इचिंग हो जाती है। देन उसके बाद हम लोग लोटाडाइन जो होता है 10 to 20 mg देंगे, ओरली देंगे सीजनल एलर्जीज के लिए देंगे। ठीक है, और फिक्सोफिनाडाइन जो होता है हमारा 150 से 250 mg देते हैं, ओरली देते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के लिए देते हैं। देन उसके बाद गाइस हम लोग इसका इंडिकेशन देखते हैं कि इंडिकेशन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एलर्जिक डिसऑर्डर के लिए करेंगे, एलर्जिक राइनाइटिस के लिए, सीजनल राइनाइटिस या फिर सीजनल एलर्जीज हो गया, एलर्जिक राइनाइटिस सीजनल एलर्जीज अगर हमें देखने को मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे एंटी हिस्टामिन्स का यूज़ करते हैं। देन गाइस हमारा जो कॉमन कोल्ड है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं एंटी हिस्टामिन्स का यूज़ करते हैं। सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन आप लोग नहीं खाते हम, लाइक कॉमन कोल्ड हो जाता है राइनोरिया के केसेस में। देन उसके बाद ये ड्रग रिएक्शन हो जाता है, अगर कोई भी हमें ड्रग रिएक्शन देखने को मिल रहा है तो उसमें भी हम लोग एंटी हिस्टामिन्स का यूज़ करते हैं। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस में भी हम लोग क्या करते हैं यूज़ करते हैं। देन उसके बाद गाइस हमारा कुछ पॉइंट और है, इंसोम्निया के केसेस में लैक ऑफ स्लीपनेस हो जाता है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देन एलर्जिक कफ है तो यूज़ कर सकते हैं, अर्टिकेरिया है तो यूज़ कर सकते हैं, एंड उसके बाद प्रोडाइटिस एंड नोसिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, एंटी हिस्टामिन आर आल्सो यूज टू प्रिवेंट मोशन सिकनेस अगर है तो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शन टू ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट, अगर हमें एलर्जी रिएक्शन देखने को मिल रहा है एट द टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो भी हम लोग कर सकते हैं। कंट्रा इंडिकेशन कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं, नैरो एंगल ग्लूकोमा है तो नहीं करेंगे, प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी है तो नहीं करेंगे, अगर कोई पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, अस्थमा है, प्रेग्नेंट वुमेन है, जॉन्डिस है या फिर बोन मैरो डिप्रेशन हो गया है, प्री मैच्योर इन्फेंट्स एंड डिहाइड्रेटेड चिल्ड्रंस में हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं इसके। तो कॉमन साइड इफेक्ट्स में गाइस हमारा जो है सेडेशन देखने को मिल सकता है, डिजीनेस देखने को मिल सकता है, एपीगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, एंड सबसे ज़्यादा तो ये कॉमन होता है ड्राइनेस ऑफ माउथ देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, ब्रोंकियल सिक्रेशन, जो से ब्रोंकियल सिक्रेशन के बाद गाइस हम लोग नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे, नर्सिंग में मॉनिटर करेंगे, थेरेपेटिक एंड एडवर्स इफेक्ट को एडमिनिस्टर करेंगे, आईवी स्लोली टू प्रिवेंट सीवियर, मतलब स्लोली की एडमिनिस्टर करेंगे क्योंकि ये हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है तो हम लोग सीवियर हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए एडमिनिस्टर करेंगे, आईवी स्लोली करेंगे। गिव ओरल एंटी हिस्टामिन विद फूड टू डिक्रीज, हम लोग जब भी एंटी हिस्टामिन को देंगे तो उसके
उसके साथ फूड को देंगे। देन उसके बाद ये जीआई डिस्ट्रेस, ओरल एंटीहिस्टामिन्स विद फूड टू डिक्रीज जीआई डिस्ट्रेस, ताकि जीआई डिस्ट्रेस को डिक्रीज कर सकें। एसेस फॉर यूरिन रिटेंशन स्पेशली इन ओल्डर मेन क्लाइंट्स, मतलब हम लोग यूरिन रिटेंशन को एसेस करेंगे और स्पेशली हम लोग ओल्डर पेशेंट में करते हैं। देन उसके बाद आस्क क्लाइंट अबाउट करंट मेडिकेशन एंड हिस्ट्री ऑफ एनी एलर्जी, हम लोग पेशेंट से पूछेंगे, क्लाइंट से पूछेंगे करंट मेडिकेशन के बारे में और किसी भी तरीके का कोई एलर्जीज तो नहीं है, मतलब किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, हम लोग उससे पूछेंगे, उसकी हिस्ट्री से उसकी हिस्ट्री लेंगे। देन उसके बाद असेस क्लाइंट फॉर ड्राउजीनेस एंड डिजीनेस स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ थेरेपी, हम लोग जब भी मतलब इनिशियल डोज देते हैं, इनिशियल ड्रग्स देते हैं, तो हम लोग पेशेंट से पूछेंगे किसी तरीके का आपको ड्राउजीनेस या फिर डिजीनेस तो नहीं आ रहा, कुछ घबराहट तो नहीं फील हो रही है। देन उसके बाद गाइस इंकरेज फ्लूइड इंटेक ऑफ 2000 to 3000 ml पर डे अनलेस कंट्राइंडिकेटेड बाय अनदर कंडीशन, हम लोग पेशेंट को बोलेंगे कि फ्लूइड इंटेक को ये अपना बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, एटलीस्ट 2000 से लेकर 300 ml पर डे होना चाहिए। गिव एंटीहिस्टामिन प्रायर टू कॉन्टैक्ट विद एलर्जन इफ पॉसिबल, हम लोग एंटीहिस्टामिन को देंगे। देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन एट बेड टाइम टू हेल्प विद द साइड इफेक्ट ऑफ ड्राउजीनेस, एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन को देंगे बेड टाइम पे ताकि वो साइड इफेक्ट जो हमारा ड्राउजीनेस है वो उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकें, ठीक है, उससे हेल्प कर सकें। देन उसके बाद एडमिनिस्टर इंट्रामस्कुलर एंटीहिस्टामिन डीपली इनटू लार्ज मसल्स में, इंट्रावेनस इंजेक्शन शुड बी ओवर अ फ्यू मिनट्स। देन गाइस इसके बाद आप लोग अपने से कुछ पॉइंट अगर ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम पूरा खत्म हो जाता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड एनी क्वेरी देन प्लीज़ कमेंट इट।